गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रगति एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी 8th क्लास की ज्योग्राफी जो हमारी चली हुई है उसका चौथा अध्याय उद्योग, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बाकी की चीज़ें जो है जैसे क्लास 6th और 7th जो नया स्टूडेंट जुड़ रहा है उसको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी क्लास 6th और 7th जो है कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखिएगा। क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैंने हर एक की जो है अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो पहले जाके पीछे वाली क्लासेस जो है उनको देख के आइएगा, तभी हमें आगे वाली चीज़ें जो है समझ में आएंगी, क्योंकि हर एक चैप्टर जो है अपने आप से कनेक्टेड होता हुआ है और हर एक क्लास भी। ठीक है, जब हम बेस कवर करेंगे तभी हमें आगे वाली क्लासेस समझ में आएंगी। और जो भी नया स्टूडेंट चैनल से जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन टाइम से जाती रहेगी क्लासेस की। ठीक है, और अभी जो है हमारी 8th क्लास, इसका ये 4th चैप्टर है ज्योग्राफी का। एक चैप्टर और रह गया, फिर हमारी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी कल। ठीक है, 8th क्लास की ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। तो एसएसटी जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम नोट्स के ज़रिए जो है अपनी रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। तो आज हम क्लास 8 का चौथा चैप्टर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। उद्योग के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या आपने कभी यह विचार किया है कि लिखने की अभ्यास पुस्तिका जो हम जिसमें हम लिखते हैं, हम अपनी नोटबुक बोलते हैं। ठीक है, जो आप इस्तेमाल में लाते हैं वह विनिर्माण की लंबी प्रक्रिया के बाद आपके पास पहुंचती है। एक सेकेंड, इसके जीवन की शुरुआत वृक्ष से होती है, मतलब एक पेड़ से होती है, उसे काटा जाता है, लुगदी मिल तक पहुंचाया जाता है और वहाँ जो है वृक्षों की लकड़ी को जो है संसाधित करके, एक सेकेंड, संसाधित एवं काष्ठ लुगदी में परिवर्तित कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। काष्ठ लुगदी को रासायनिक द्रव्य के साथ मिलाकर और अंततः मशीनों के द्वारा कागज के रूप में जो है उसको परिवर्तित किया जाता है। यह कागज जो है फिर वो प्रेस में जाता है, जहां रसायनों से निर्मित स्याही का इस्तेमाल करके पृष्ठों पर रेखाएं मतलब छापी जाती हैं। इसके उपरांत पृष्ठों की अभ्यास पुस्तिका के रूप में बांधकर व पैक करके बिक्री के लिए जो है बाजार में भेज दी जाती है और लास्ट में क्या होती है, हमारे पास पहुंचती है। देखिए, इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद ही जो है ये हमें जो है इसको यूज़ करने में हम लेते हैं। पहले पेड़ों को काटा जाता है, फिर उसको जो है लुगदी मिल तक पहुंचाया जाता है, फिर मतलब उसकी लुगदी बनाई जाती है और फिर कागज़ बनाया जाता है। प्रेस में भेजने के बाद फिर स्याही से जो उन पे लाइनें लगाई जाती हैं और उसके बाद उसको पुस्तिका के रूप में बांधकर हमारे तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, देखिए द्वितीय क्रियाकलाप, एक सेकेंड यहाँ से देखते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप या विनिर्माण में कच्चे माल को लोगों के लिए अधिक मूल्य के उत्पादक के रूप में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि आपने देखा, लुगदी कागज के रूप में और कागज अभ्यास पुस्तिका के रूप में, ये विनिर्माण प्रक्रिया के 2 चरण हैं। ठीक है, उद्योग का संबंध आर्थिक गतिविधि से है। तो उद्योग का संबंध किससे? आर्थिक गतिविधि से, जो कि वस्तुओं के उत्पादन, खनिजों के निष्कर्षण अथवा सेवाओं की व्यवस्था से संबंधित है। इस प्रकार लोहा और इस्पात उद्योग वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। कोयला खनन उद्योग कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। जो कोयला खनन उद्योग है वो कोयले को धरती से निकालने से संबंधित है। तथा पर्यटन सेवा देने से संबंधित है। जो पर्यटन है वो सेवा देने से संबंधित है। ठीक है, देखिए उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण कच्चा माल, आकार और स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। ठीक है, तो उद्योगों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? कच्चे माल के रूप में, आकार के रूप में और स्वामित्व के रूप में। ठीक है, तो कच्चा माल क्या है? कच्चे माल के उपयोग के आधार पर जो उद्योग कृषि आधारित, खनिज आधारित और समुद्र आधारित और वन आधारित हो सकते हैं। ठीक है, कच्चे माल के रूप में जो क्या क्या हो सकते हैं? ये कृषि आधारित हो सकते हैं, खनिज आधारित हो सकते हैं, समुद्र आधारित हो सकते हैं और वन आधारित, मतलब इन सब चीज़ों में जो है कच्चा माल पाया जाता है।
देखिए, कृषि आधारित उद्योग कच्चे माल के रूप में वनस्पति और जंतु आधारित उत्पादों का उपयोग करते हैं। खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, डेयरी उत्पाद और चर्म उद्योग कृषि आधारित उद्योग के कुछ उदाहरण हैं। तो कृषि आधारित उद्योग के उदाहरण कौन कौन से हो गए? खाद्य संसाधन हो गए, वनस्पति तेल हो गए, सूती वस्त्र हो गए, डेयरी उत्पाद हो गए। ये सब क्या है? कृषि आधारित, कृषि से हमें ये चीज़ें उपलब्ध होती हैं। ठीक है। और खनिज आधारित उद्योग कौन से हो गए? जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं, वो कौन से हो गए? जो खनिज आधारित उद्योग है, हमारी प्राथमिक उद्योग है, जो खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। इन उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों को पोषण करते हैं। अयस्क से निर्मित लोहा, जो अयस्क है उससे निर्मित लोहा खनिज आधारित उद्योग का जो है उत्पाद है। यह कई अन्य उत्पादों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे भारी मशीनों, भवन निर्माण सामग्री तथा रेल के डिब्बे बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और समुद्री आधारित कौन से हो गए? खनिज आधारित कौन से हो गए? भारी मशीन, भवन निर्माण सामग्री और रेल के डिब्बे बनाने में इनका जो है खनिज आधारित हो गए। कृषि आधारित कौन से हो गए? खाद्य संसाधन, वनस्पति तेल, सूती वस्त्र, जो ये सारी चीज़ें हैं, ये क्या है? कृषि आधारित है। खनिज आधारित क्या है? भारी मशीन हो गई, भवन निर्माण हो गए और रेल के जो डिब्बे हैं। ठीक है। देखिए, समुद्र आधारित उद्योग कौन से हो गए? समुद्र से मिलते हमें प्राप्त होते हैं। समुद्र, सागर और महासागरों से प्राप्त उत्पादों का उपयोग कच्चे माल के रूप में जब हम करते हैं। समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मत्स्य तेल निर्माण इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है। जो मत्स्य तेल निर्माण के कुछ उदाहरण हैं। वन आधारित उद्योग कौन से हो गए? वनों से प्राप्त उत्पाद का उपयोग कच्चे माल के रूप में जो प्रयोग करते हैं। लुगदी एवं कागज, औषध, रासायनिक, फर्नीचर और भवन निर्माण वनों से संबंधित होते हैं। ठीक है। वन आधारित क्या हो गए? कागज, औषधि, फर्नीचर, भवन निर्माण में जो ये बड़ी बड़ी काठ की वो लगती हैं। ठीक है। ये सब क्या है? वन आधारित। आकार के आधार पर देखिए, उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की पूंजी एक सेकेंड। उद्योग के आकार का तात्पर्य निवेश की गई पूंजी की राशि, जो नियोजित लोगों की संख्या और उत्पादन की मात्रा से है। आकार के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो आकार के आधार पर कितने भागों में? दो भागों में। लघु आकार के उद्योग और वृहत आकार के उद्योग, मतलब छोटे आकार के और बड़े आकार के। ठीक है। कुटीर या घरेलू उद्योग छोटे पैमाने के उद्योग हैं। जो कुटीर और घरेलू उद्योग होते हैं वो छोटे पैमाने के उद्योग हैं, जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। ठीक है। कैसे होता है? जिसमें दस्तकारों के द्वारा उत्पादों का निर्माण हाथ से होता है। जैसे टोकरी बुनाई, मिट्टी के बर्तन और अन्य हस्त निर्मित वस्तुएं जो है कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। जो हाथों से बनाई गई वस्तुएं हैं, टोकरी बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना, ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं? कुटीर उद्योग के उदाहरण। ठीक है। बड़े पैमाने के उद्योग जो बड़ी मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनकी तुलना में छोटे पैमाने के उद्योग कम पूंजी व प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों में पूंजी का निवेश अधिक और प्रयुक्त प्रौद्योगिकी उच्च स्तरीय होती है। जब बड़े पैमाने के होंगे तो बड़ी इसमें ज़्यादा चीज़ें लगेंगी, छोटे पैमाने के होंगे तो कम चीज़ें लगेंगी। ठीक है। रेशम, बुनाई और खाद्य प्रक्रमण जो है उद्योग लघु पैमाने के उद्योग हैं। जो रेशम बुनाई हो गई, खाद्य प्रक्रमण हो गई, ये क्या है? छोटे पैमाने के। ठीक है। और ऑटोमोबाइल और भारी मशीनों का काम क्या हो गया? बड़े पैमाने की। ठीक है। जो बड़ी चीज़ें वो बड़े पैमाने की, छोटी चीज़ें छोटे पैमाने की। ठीक है। देखिए, स्वामित्व क्या है? स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। तो कौन से उसमें उद्योगों को निजी क्षेत्र, राज्य स्वामित्व अथवा सार्वजनिक क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र और सहकारी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। निजी क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन या तो एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है या एक समूह के द्वारा किया जाता है। ठीक है। जो निजी क्षेत्र है उनका जो स्वामित्व और संचालन किसके द्वारा किया जाता है? या तो एक व्यक्ति के द्वारा या व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व जो है संचालन सरकार द्वारा किया जाता है। जो सार्वजनिक है उनका संचालन कैसे किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। जैसे हिंदुस्तान जो एरोनॉटिक्स लिमिटेड और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये किस चीज़ के उदाहरण है? सार्वजनिक क्षेत्र के। ठीक है।
संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का जो संयुक्त क्षेत्र है उनके उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। एक सेकेंड, ठीक है। देखिए, जो ये एक सेकंड, संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का स्वामित्व और संचालन राज्यों और व्यक्तियों अथवा व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड संयुक्त क्षेत्र के उद्योगों का एक उदाहरण है, मारुति उद्योग जो है, ठीक है। देखिए, सहकारी क्षेत्र में ये इधर इसमें दिखाई गई है सुधा डेयरी, ठीक है। देखिए, सहकारी क्षेत्र के उद्योग का स्वामित्व और संचालन कच्चे माल के उत्पादकों या पूर्तिकारों, कामगारों अथवा दोनों द्वारा होता है। किस किस के द्वारा? जो पूर्तिकार और कामगार होते हैं उन दोनों के द्वारा जो है सहकारी क्षेत्र के उद्योगों का संचालन होता है, ठीक है। जैसे आनंद मिल्क यूनियन हो गया एक सेकेंड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड एवं सुधा डेयरी सहकारी उपक्रम के जो है उत्तम उदाहरण है। इधर फोटो में भी दिखाया गया है, ठीक है, सुधा डेयरी। देखिए, उद्योगों की अवस्थित स्थिति को प्रभावित करने वाले कारण, ठीक है, कारक। तो कौन से हो गए? उद्योगों को अवस्थिति संबंधी कारक को कौन से हो गए? संचार, परिवहन, भूमि, विद्युत, कच्चा माल, श्रम, पूंजी, बाजार और जल, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। वे कारक जो उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करते हैं, कच्चे माल की उपलब्धता, भूमि, जल, श्रम, शक्ति, पूंजी, परिवहन और बाजार हैं। ये सारी चीजें क्या हैं? उद्योगों के कारक हैं, ठीक है। उद्योग उन्हीं स्थानों पर केंद्रित होते हैं जहां इनमें से कुछ या ये सभी कारक आसानी से उपलब्ध हों। मतलब ये सारी चीजें वहां पे मिलनी चाहिए, वहीं पे जो है उद्योग जो है बन सकते हैं, उद्योग केंद्रित हो सकते हैं। कोई भी फैक्ट्री जो है बनाई जा सकती है जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में जल हो, बाजार नज़दीक हो, पूंजी हो, श्रम हो, जहाँ पे श्रमिक मिले, ठीक है, काम मिले, कच्चा माल मिल जाए आसानी से बिजली मिल जाए, जो है ज़मीन मिल जाए, परिवहन, ठीक है, यातायात के लिए, सामान ढोने के लिए गाड़ियाँ मिल जाए, संचार मिल जाए। ये सारी चीज़ें जहाँ पे होंगी वहाँ पे जो है जो ये उद्योग हैं वो आसानी से वहाँ पे बनाए जाते हैं। ये सभी कारक आसानी से जहाँ पे उपलब्ध हो सकते हैं। कभी कभी सरकार कम दाम पर विद्युत उपलब्धता, कम परिवहन लागत तथा अन्य जो है अवसंरचना जैसे प्रोत्साहन प्रदान करती है ताकि पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योग स्थापित किया जा सके। औद्योगिकीकरण के प्राय नगरों और शहरों का विकास एवं वृद्धि होती है। किससे? औद्योगिकीकरण से। मतलब इन उद्योगों से ही शहरों और नगरों का विकास और वृद्धि होती है। देखिए, औद्योगिक तंत्र में निवेश, प्रक्रम और निर्गत शामिल है। निवेश में कच्चे माल, श्रम और भूमि की लागत, जल की उपलब्धता, परिवहन, विद्युत और अन्य जो है अवसंरचना शामिल है। प्रक्रम में कई तरह के क्रियाकलाप शामिल है जो कच्चे माल को परिष्कृत माल में परिवर्तित करते हैं। निर्गत अंतिम उत्पाद और से अर्जित आय है। सूती वस्त्र उद्योग के संदर्भ में कपास, मानव श्रम, कारखाना और परिवहन लागत निवेश हो सकते हैं। प्रक्रमों में ओटाई, कटाई, बुनाई, रंगाई और छपाई शामिल है। कमीज जिसे आप पहनते हैं वह क्या है? वह एक उत्पादन है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है औद्योगिक प्रदेश। औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे के निकट स्थित होते हैं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। तो क्या है? औद्योगिक प्रदेश का विकास तब होता है जब कई तरह के उद्योग एक दूसरे से निकट स्थित होते हैं, कई उद्योग जो है एक दूसरे के पास हो जाएं और वे अपनी निकटता के लाभ आपस में बांटते हैं। विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है पूर्वोत्तर अमेरिका, पश्चिम और मध्य यूरोप, पूर्वी यूरोप और पूर्वी एशिया है। मुख्य औद्योगिक प्रदेश अधिकांशतः शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों, समुद्री पतनों के समीप और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट स्थित होते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे होते हैं?
जो औद्योगिक प्रदेश है वो कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, समुद्री पतनों में, ठीक है, उनके समीप, और विशेष तौर पर कोयला क्षेत्रों के निकट, ठीक है। चलिए यहाँ से देखते हैं, भारत में अनेक औद्योगिक प्रदेश हैं। कौन से? जैसे मुंबई हो गया, पुणे, मुंबई पुणे समूह, बेंगलोर तमिलनाडु प्रदेश, हुगली प्रदेश, अहमदाबाद वडोदरा प्रदेश, छोटा नागपुर औद्योगिक प्रदेश, विशाखापट्टनम, गुटरू औद्योगिक प्रदेश, गुंटूर, ठीक है, गुड़गांव दिल्ली, मेरठ औद्योगिक प्रदेश, और कोल्लम तिरुवनंतपुरम प्रौद्योगिक प्रदेश, ठीक है। ये सारी क्या हैं? भारत में है, अपने भारत में है। एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए उद्योगों में दुर्घटना विपदा मुख्य रूप से तकनीकी विफलता का संकट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के जो है बेतरतीब उपयोग के कारण घटित होती है। भोपाल में 3 दिसंबर 1984 को लगभग ये दिखाया गया है 30 मिनट 12:30, तो 12:30 बजे, 00 का मतलब क्या? 12:30 हो गई, ठीक है, घटित है। अब तक की सबसे त्रासदपूर्ण जो है औद्योगिक दुर्घटना है। यह एक प्रौद्योगिकी दुर्घटना थी जिसमें यूनियन कार्बाइड के कीटनाशक कारखाने में हाइड्रोजन साइनाइड तथा प्रगतिशील उत्पादक के साथ साथ अत्यंत विषैली मिथाइल जो आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी कहा जाता है, गैस रिसाव हुआ था। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। 1989 में सरकारी सूचना के अनुसार 35,598 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी। कितनी? 35,598 व्यक्तियों की जो है मृत्यु हो गई थी इस गैस के रिसाव के कारण। हजारों लोग जो बच गए वो आज भी एक या एक से अधिक बीमारियां जैसे अंधापन, प्रतिरक्षा तंत्र विकृत जो है आतरशोथ विकृतियां आदि से पीड़ित हैं। ये बीमारियों के नाम दिए गए हैं, इनसे जो है पीड़ित है आज भी लोग, ठीक है। जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी उसमें भोपाल में जो 3 दिसंबर 1984 में हुई थी, ठीक है, 12:30 बजे। देखिए 23 दिसंबर 2005 में चीन में गाओ कायो चोंगिंग के गैस कूप विस्फोट से 243 लोगों की मृत्यु तथा 9,000 लोग दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे और इन स्थानों में 64,000 लोगों को जो है विस्थापित किया गया था। कई लोग विस्फोट के बाद न भाग सकने के कारण मर गए। वे जो समय पर भाग पाए उनकी आंखें, त्वचा और फेफड़े जो है गैस से ग्रसित हो गए थे। देखिए इसमें ये दिखाया गया इधर, यहाँ बताया गया है जोखिम कम करने के उपाय कौन कौन से हो सकते हैं। घने बसे आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों से अलग जो है बहुत दूर रखा जाना चाहिए। उद्योगों के समीप बसने वाले लोगों की दुर्घटना होने की जो स्थिति में विषैले या खतरनाक पदार्थों के संग्रहण और उनके संभव प्रभाव का ज्ञान होना चाहिए। आग की चेतावनी और अग्निशमन की व्यवस्था को उन्नत किया जाना चाहिए। विषैले पदार्थों की भंडारण क्षमता की सीमा होनी चाहिए, मतलब कि कुछ हद तक ही जो है उनका जो है उनको जो है जमा करके रखा जा सकता है, कुछ हद तक, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी जानी चाहिए। उद्योगों में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को उन्नत किया जाना चाहिए, ठीक है। इधर देखिए, क्या आप जानते हैं उभरते हुए उद्योग सनराइज उद्योग के नाम से भी जाने जाते हैं। जो उभरते हुए उद्योग हैं वो किसके नाम से जाने जाते हैं? सनराइज उद्योग के नाम से, ठीक है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य लाभ, सत्कार तथा ज्ञान से संबंधित उद्योग शामिल हैं, जो सनराइज हैं, सनराइज उद्योग, ठीक है। देखिए प्रमुख उद्योगों का वितरण देखिए। विश्व के प्रमुख उद्योग लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं प्रमुख? लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और प्रौद्योगिकी उद्योग हैं। लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग काफ़ी पुराने उद्योग हैं, जबकि सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग एक नया उभरता उद्योग है, ठीक है।
जो लोहा इस्पात उद्योग और वस्त्र उद्योग है वो काफ़ी पुराने हैं, लेकिन जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो एक नया उभरता हुआ उद्योग है। वे देश जिसमें लोहा इस्पात उद्योग अव्यवस्थित है, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और रूस है। वस्त्र उद्योग भारत, हांगकांग, दक्षिणी कोरिया, जापान और ताइवान में केंद्रित है। तो वस्त्र उद्योग कहाँ कहाँ है? भारत में है, अपने भारत में। हांगकांग है, दक्षिण कोरिया है, जापान है, ताइवान में केंद्रित है। ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के मुख्य केंद्र मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में और भारत के बेंगलुरु प्रदेश में स्थित है। जो सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है वो कहाँ कहाँ है? मध्यवर्ती कैलिफोर्निया के सिलिकॉन घाटी में, ठीक है, और भारत के बेंगलुरु में। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। देखिए, लोहा इस्पात उद्योग अन्य उद्योगों की तरह लोहा इस्पात उद्योग में भी बहुत से निवेश बहुत से निवेश प्रक्रम और निर्गत शामिल है। यह एक पोषक उद्योग है। कौन सा? जो लोहा इस्पात उद्योग है वो क्या है? एक पोषक उद्योग है, जिसके उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। उद्योग के लिए निवेश में श्रम, पूंजी, स्थान और अन्य अवसंरचना के साथ साथ लौह अयस्क, कोयला और चूना पत्थर कच्चे माल के रूप में सम्मिलित हैं। लौह अयस्क से इस्पात निर्माण की प्रक्रिया में कई चरण शामिल हैं। कच्चे माल को झोंका भट्टी में रखा जाता है, जहां यह प्रगलित होता है। जो कच्चा माल है उसको कहाँ रखा जाता है? झोंका भट्टी में रखा जाता है और यहाँ पे वो प्रगलित होता है। इसके बाद यह परिशोधित होता है। प्राप्त उत्पाद इस्पात होता है, जो अन्य उद्योगों में कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इस्पात कड़ा होता है और इसे आसानी से काटा और आकार दिया जा सकता है, अथवा इससे तार बनाए जा सकते हैं। एल्यूमीनियम, निकल, तांबा जैसी अन्य धातुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में इस्पात में मिलाकर इसकी मिश्र धातु बनाई जा सकती हैं। ठीक है, एक बार ये देखेंगे प्रगलन क्या आती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु के अधिक तपाकर निष्क्रित किया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको देख लेंगे एक बार दोबारा। प्रगलन क्या है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातुओं को उसके अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर, ठीक है, गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्क्रित किया जाता है। उसको क्या कहेंगे? प्रगलन कहेंगे। ठीक है, धातु होती है उसको अयस्कों द्वारा गलनांक बिंदु से अधिक तपाकर निष्क्रित किया जाता है। ठीक है, देखिए, मिश्र धातु इस्पात को, एक सेकेंड, मिश्र धातु इस्पात को सामान्य कठोरता, दृढ़ता और जंग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है। इस्पात प्राय आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। जो इस्पात है वो आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहलाता है। लगभग सारी वस्तुएं जिनका हम लोग उपभोग करते हैं, जितनी भी वस्तुएं जिनका हम उपभोग करते हैं, वे या तो लोहा या इस्पात से बने हैं, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और मशीनों से बने होते हैं। जो भी हम चीज़ जो है उपयोग में लाते हैं, ठीक है, अथवा इन धातुओं से निर्मित औजारों और जो है ये मशीनों से बने हैं। पोत, रेलगाड़ी, ट्रक और ऑटो अधिकांशतः इस्पात से बने हुए हैं। यहाँ तक कि सेफ्टी पिन, सुइयाँ जिनका उपयोग आप करते हैं वे भी इस्पात से बनी हुई हैं। तेल कूप इस्पात से बनी जो है मशीनों से वेधित किए जाते हैं। इस्पात की पाइपलाइनों से तेल परिवाहित किया जाता है। जो इस्पात की पाइपलाइन है उनसे तेल परिवाहित किया जाता है। खनिजों का खनन इस्पात के उपकरणों से होता है। कृषि के यंत्र प्राय इस्पात से बने होते हैं। कृषि के जितने भी यंत्र है, हल है, जो गाड़ियाँ बनती हैं, मशीनें बनती हैं, वो क्या है? इस्पात से ही बने होते हैं। विशाल भवनों का ढांचा जो है वो भी इस्पात से बनाया जाता है। 1800 ईस्वी के पूर्व इस्पात उद्योग वहाँ स्थित थे जहाँ कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से उपलब्ध थे। ठीक है, 18वीं, एक सेकेंड,
18वीं शताब्दी के पूर्व इस्पात उद्योग वहां स्थित थे जहां कच्चा माल, विद्युत आपूर्ति और बहता जल आसानी से मिल जाता था। बाद में उद्योगों के लिए आदर्श स्थिति कोयला क्षेत्र के समीप नहरों और रेलवे के निकट थी। 1950 के बाद लोहा और इस्पात उद्योग जो समुद्र पतन के निकट सपाट भूमि के विशाल क्षेत्रों में केंद्रित होने शुरू हुए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस्पात निर्माण का कार्य इस समय तक बहुत विशाल हो गया था और लौह अयस्क जो है विदेशों में आयात करना पड़ता था। ठीक है, ये झोंका भट्टी में लौह इस्पात से ये दिखाया गया ऊपर। ठीक है, ये इधर दिखाई गई हैं चीज़ें 1850 से 1950 तक की सर्वोत्तम अवस्थिति और 1800 से पूर्व सर्वोत्तम अवस्थिति। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए, भारत में लोहा इस्पात उद्योग कच्चा माल, सस्ते श्रमिक, परिवहन और बाजार का लाभ लेते हुए विकसित हुए थे। तो कैसे विकसित हुए? भारत में जो लौह इस्पात उद्योग है वो कच्चा माल, सस्ते श्रमिक मिल जाते थे, परिवहन और बाजार मिल जाते थे, उनका लाभ लेते हुए विकसित हुए थे। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण इस्पात उत्पादक केंद्र जैसे भिलाई, दुर्गापुर, पूर्णपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो एक ही प्रदेश में स्थित हैं जो 4 राज्यों में फैले हैं। वे 4 राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या है? ये राज्य फैले हुए हैं जो उत्पाद केंद्र हैं। ठीक है, कौन से? पश्चिमी बंगाल, झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़। भद्रावती और विजयनगर कर्नाटक में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, सलेम तमिलनाडु में अन्य जो है महत्वपूर्ण इस्पात केंद्र हैं जो स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, जमशेदपुर में देखिए 1947 में पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था। 1947 में एक ही था, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड, टिस्को। यह निजी स्वामित्व में था। कौन कौन सा? टाटा आयरन और स्टील कंपनी जो लिमिटेड थी। ठीक है, यह क्या थी? एक निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथों में ले लिया और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदियों के संगम के समीप साकची में सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई। तो टिस्को की शुरुआत कब की गई? 1907 में की गई। कहाँ की गई? झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप सन 1907 में जो है टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साकची का नाम जो है बदलकर जमशेदपुर रखा गया। तो साकची का नाम बदलकर क्या रखा गया? जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक जो है सुविधाजनक स्थान पर है। जो जमशेदपुर है वो क्या है? देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। ठीक है, देखिए इधर दिखाई गई है स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, आदित्यपुर को। ठीक है, ये इधर दिखाया गया है टाटा इस्पात कार्य। ठीक है, ये इधर दिखाए गए हैं। ये इधर चिड़ियाघर दिखाया गया है, ये साकची। ठीक है, चलिए इधर ट्रस्ट ट्यूब बस मंडल, टेल्को कॉलोनी। देखिए यहाँ से देखते हैं, साकची को कई उपकरणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया था। यह स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर कालीमाटी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, जो बंगाल नागपुर था। यह स्थान लौह अयस्क, कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झरिया कोयला क्षेत्रों में कोयला और ओडिशा तथा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से
पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध होती है। ठीक है। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई अन्य औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों के पुर्जे, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। भारत में लौह इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित उद्योग विकास आरंभ हुए। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांशतः अपने आधारभूत जो अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में वृहत जो है समाइकलित इस्पात संयंत्रों के साथ साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित हैं। इसमें द्वितीयक उत्पादक रोलिंग मिल और जो है सहायक उद्योग भी शामिल है। देखिए पीटर्सबर्ग के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार पीटर्सबर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। जो पीटर्सबर्ग क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। पीटर्सबर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। कच्चा माल जैसे कोयला पीटर्सबर्ग में ही उपलब्ध है, जहां लौह अयस्क मिनेसोटा की लौह की खानों से प्राप्त होता है, जो पीटर्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इन खानों को पीटर्सबर्ग के बीच जो है नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है। कौन सा आता है? ग्रेट लेक्स जलमार्ग। यह जो है अयस्क के नौ परिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स के पीटर्सबर्ग क्षेत्र पर लौह अयस्क रेलगाड़ियों से लाया जाता है। ओहियो, मोनोगहेला, ठीक है, और एल्गनी नदियों से पर्याप्त जो है जल प्राप्त होता है। जो पीटर्सबर्ग को जल कहाँ से प्राप्त होता है? ओहियो, मोनगहेला और अल्गनी नदियों से। ठीक है। आज पीटर्सबर्ग में बहुत जो कम बड़ी इस्पात मिल है। ये मिल पीटर्सबर्ग के ऊपर मोनगहेला एवं एल्गनी नदी को जो घाटियों में तथा पीटर्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित। नाम भी ऐसे ऐसे है। ठीक है, बोला भी नहीं जाता अच्छे से। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा जो है बाजार भेजा जाता है। पीटर्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल, पटरी, उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। ठीक है। देखिए क्या आप जानते हैं? ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर, हयूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी है। ये क्या है? ग्रेट लेक्स के नाम है। ठीक है, इनको याद रखिएगा। सुपीरियर, हयूरन, ओंटारियो, मिशिगन और इरी। इन 5 झीलों में ये सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील, जो अन्य की तुलना में उच्च जो है ऊर्ध्व प्रवाह पर स्थित है। तो चलिए स्टूडेंट, ये आज हमारा क्लास 8 का 4th चैप्टर उद्योग, ये भी हमारा आज कवर हो गया है। एक ही चैप्टर रहा है ज्योग्राफी 8th क्लास का। वो हमारा कल हमारी जो है ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।